ऐसा क्या हो कि आपको ऐसे एक माइक्रो निश के बारे में बताया जाए, बेसिकली निश के बारे में बताया जाए जिसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी न सिर्फ एडसेंस में है बल्कि अफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लो कंपटीशन है और बिल्कुल कम आर्टिकल लिख करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डिटेल गाइड आपको मिलने वाला है, पूरी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, तो मेक श्योर करें कि पूरा अंत तक की वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए, वीडियो में मैं आगे चलूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए यहां पर एक अमेजॉन अफिलिएट, बेसिकली अमेजॉन अफिलिएट की एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है जो कि बिल्कुल बिगिनर्स को ध्यान रखकर बताया गया। यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे की पॉइंट्स दी गई है और साथ में आपको 40,000 वर्थ की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बोनस मिलती है। ठीक है, कोर्स की प्राइस आप देख सकते हैं बहुत कम है और इतने सारे वीडियोस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, सारे वीडियोस में मेरी अर्निंग प्रूफ है। अलग अलग वेबसाइट से जो मैं अर्निंग करता हूँ सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के। बेसिकली आप देख सकते हैं कौन कौन सी टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है। लगभग यहाँ पे 550 के लगभग स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल कर चुके हैं। अब बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत कम प्राइस में यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो भी वर्थ है यहाँ पे बोनस आपको मिल जाएगा आफ्टर कोर्स बाय करने के बाद। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं, बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ना, बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट होने वाला है। कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे? सबसे पहले हम निश रिसर्च के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस निश में मोनेटाइजेशन के कितने ऑप्शन हैं, उसके साथ साथ हम प्रमोशन के मेथड को भी जानेंगे। ठीक है, जब हम निश रिसर्च की बात करते हैं तो देखिए, जब जाहिर सी बात है, आपने काफ़ी सुना होगा कि जब भी निश रिसर्च की बात आती है तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपकी नॉलेज देखनी है कि आप कौन से निश पे काम करना है। बहुत सारे रेस्टोरेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक निश बता दो। अगर मैं आपको एक निश बताता हूँ जो कि वैक्यूम क्लीनर के ऊपर है और आपका इंटरेस्ट उस पर नहीं है ना, फिर आपका नॉलेज है, तो आप 8-10 आर्टिकल लिख के बोर हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आप देखो उसमें। देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं है या नॉलेज नहीं है तो भी इंटरेस्ट या नॉलेज अपने अंदर जगाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप देखो, अपने आप को देखो कि आप किस चीज़ में लिख सकते हो, किस चीज़ में आप बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस निश में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी निश है, तो अगर मैं यहाँ पे निश के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमारी आईफोन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इससे आगे हम पहले ये और भी देख लेते हैं, उसके बाद हम मोनेटाइजेशन ऑप्शन के बारे में देखेंगे, प्रमोशन मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आईफोन के बारे में हमने सर्च किया, जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट को हम टारगेट करेंगे क्योंकि कम ट्रैफिक में हमें ज़्यादा अच्छी अर्निंग चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट को ही टारगेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी मैंने ईजी लगा लिया, फिर भी आपको 5,000 के लगभग आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रही है। देखिए, इतने सारे कीवर्ड्स है, इतनी वॉल्यूम है, इंटेंट सबका इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है और डिफिकल्टी आपको देखिए 20, 22, 25, 25, 26, 27 के लगभग ही आपको 22, 25, 26, 27 ये सब दिख रही है। तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स मैंने पिक करे हैं जो कि आपको बताऊंगा कि वाकई कितने कंपटीशन लो है। जो फॉरम साइट, लो अथॉरिटी साइट वगैरह रैंक कर रही है तो आप भी रैंक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे बात करी थी कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना, निश रिसर्च करने के बाद कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड के बारे में मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हाउ टू कैच अ चीटर ऑन आईफोन। ठीक है, 880 की वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है चूँकि यूनाइटेड स्टेट में इतनी वॉल्यूम बहुत अच्छी है एक लो अथॉरिटी साइट के लिए और इनिशियल में स्टार्ट करने के लिए। CPC भी आपको $2 के लगभग मिल रही। मैंने कहा भी था कि आपको ऐसी निश बताऊंगा जो कि न सिर्फ एफिलिएट अर्निंग होगी बल्कि एडसेंस से भी अर्निंग होगी। तो एडसेंस से एक क्लिक पे अगर आपको 150 रुपया 200 के लगभग मिल रहा है तो भी इनफ है। ठीक है, ये देखते हैं पहले ही पेज पे आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल रैंक करते हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब सोशल प्रोफाइल रैंक कर रही है तो हम भी अपनी वेबसाइट को, जो ब्रांड न्यू वेबसाइट है, उसको रैंक कर सकते हैं। अगर आपके डोमेन में ये आईफोन अगर हो, अपने नया डोमेन खरीदा जिस पे अगर आईफोन पे लिखने वाले हैं, अगर आपके डोमेन में आईफोन हो तो जाहिर सी बात है कि ये रैंकिंग फैक्टर होगा और आपकी वेबसाइट बहुत तेज़ी से रैंक करेगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल हो गया। इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो साइड में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, चलिए दूसरे कीवर्ड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए डज द iPhone 7 सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग। अब देखिए 590 के लगभग आपको वॉल्यूम दिख रही है, इस पर देख लेते हैं। अब देखिए साइड में आपको बहुत सारे कीवर्ड दिख रही है, तो इसके साथ साथ और भी कीवर्ड्स आपको सजेस्ट किया जाता है, वहाँ से सारे कीवर्ड पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नीचे देखते हैं कि देखिए 38 DA की वेबसाइट रैंक कर रही है। और भी देख लेते हैं। देखिए फिर से कोरा की प्रोफाइल रैंक कर रही है। मैंने कहा था ना कि जब भी कोई फॉरम साइट आपको दिख जाए या फिर कोई प्रोफाइल दिख जाए, सोशल प्रोफाइल वगैरह, तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को, ब्रांड न्यू वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लो अथॉरिटी साइट वगैरह फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। चलिए तीसरा हम देखते हैं। अच्छा देखिए, ये अगर इस कीवर्ड पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, लेकिन इस कीवर्ड पे अगर आप ध्यान देंगे, डज द iPhone 7 सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग, तो ये
एक्चुअली लोग क्वेरी तो कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या कहते हैं उसको, कॉमर्शियल आर्टिकल है, प्रोडक्ट गाइड के बारे में लोग खरीदना चाहते हैं, या फिर हो भी सकता है या फिर ज़्यादा इंटेंट है कि ये खरीदना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि iPhone 7 के अंदर वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं, सपोर्ट करता है कि नहीं। तो इस आर्टिकल में आप जब नीचे जाओगे लिखते लिखते आर्टिकल में, तो आप यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग जो iPhone 7 की है वो सजेस्ट कर सकते हो अमेजॉन एफिलिएट से, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखिए आईफोन चार्जर वगैरह आपको दिख रहा है ना, आईफोन चार्जर वगैरह अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखिए 4000 के लगभग आपको रिजल्ट दिख रही है सिर्फ और सिर्फ आईफोन चार्जर पे, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे केबल की बात करते हैं, आईफोन केबल के बारे में बात करते हैं, जो लगभग 2000 के लगभग रिजल्ट दिख रही है। मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो यहाँ पे है, बहुत सारी रेटिंग, अच्छी अच्छी रेटिंग है। तो यहाँ पे ये है सर कि प्रोडक्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह करके जो भी आर्टिकल आप लिखते हो, जो कमर्शियल आर्टिकल आपको दिखती है, तो वहाँ पे लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी कीवर्ड देख लेते हैं, एंड्रॉयड टू आईफोन कन्वर्टर। अब देखिए ये भी एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्ट को पॉइंट कर रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं और वहाँ पे एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हैं। 140 की आपको वॉल्यूम दिख रही है, $2 के लगभग आपको CPC दिख रही है, ठीक है। पहले ही पेज के दूसरे स्थान पर गूगल प्ले की प्ले स्टोर रैंक कर रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इतनी ऑथोरिटी साइट नहीं है। अगर आप इसको डेडिकेटेड इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए लिखते हैं तो आपकी आर्टिकल बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि रैंक करेगा, ठीक है। देखिए ये भी चीज़ है, आईफोन कन्वर्टर को अगर हम चलते हैं अमेज़ॉन पे लेकर के देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कन्वर्टर वगैरह, देखिए यहाँ पे 1000 लगभग प्रोडक्ट आपको दिख रही है और यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो भाई आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं और कौन कौन से कीवर्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब भाई ये कीवर्ड है हाउ टू रिवर्स अ वीडियो ऑन आईफोन, 880 के लगभग वॉल्यूम है, $1.5 के लगभग CPC है। और यहाँ देखिए कौन सी वेबसाइट फिर से रेडिट आपको रैंक कर रही है, ठीक है। तो सेंस ये बनता है कि भाई इस पर आप जा सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। एक आर्टिकल देखिए ये कीवर्ड इतनी लंबी लॉन्ग टेल कीवर्ड है, फिर भी 1000 की आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है। नीचे आइए देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। नीचे फिर से आपको कोड़ा रैंक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि भाई इस पर आप जा सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। एक और देखो ये कीवर्ड है, 1000 की लगभग वॉल्यूम है। नीचे देखते हैं, आते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी साइट रैंक कर रही है। 23 DA की वेबसाइट रैंक कर रही है, 27 DA की वेबसाइट रैंक कर रही है, फिर से रेडिट रैंक कर रही है। तो ऐसे ऐसी कीवर्ड भी है जिसपे लो अथॉरिटी साइट रैंक कर रही है। इसका मतलब है कि हम काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो मीट था कि कीवर्ड रिसर्च ऐसा हम करेंगे जिसपे आर्टिकल रैंक किया जा सके, ठीक है। और जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो आपको देख लेना है कि उस कीवर्ड पे क्या हम 50 से 60 मिनिमम, अगर माइक्रो निश बना रहे हैं तो 50 से 60 आर्टिकल लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप इस पे शेमरस पे आते हो आप, तो आप देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईफोन पे यहाँ पे 5000 के लगभग ऐसे कीवर्ड हैं जो बिल्कुल लो अथॉरिटी है। जब लो अथॉरिटी है तो भाई अगर इसमें ईजी के अलावा पॉसिबल डिफिकल्टी हार्ड में जाएंगे तो और भी बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। तो 50-60 तो बहुत कम है, 5000 कीवर्ड है, तो बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे है जो आप लिख सकते हो। ये चीज़ हमारी क्राइटेरिया मीट कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट गाइड में कम से कम 50-60 आर्टिकल प्रोडक्ट हो इसके अंदर। जबकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अमेज़ॉन पे एक एक प्रोडक्ट के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रिजल्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टर के, चार्जर के, केबल के। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास इनफ है, तो ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी क्राइटेरिया मीट कर रही है, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन ऑप्शन की यही चीज़ है कि हमने अमेज़ॉन के प्रोडक्ट भी देख लिया, और जब गूगल एडसेंस की एक क्लिक पे $1.5-2 के लगभग मिल रही है, मतलब इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 150-200 रुपये एक क्लिक पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है जो आप दोनों ही इस निश में काम कर सकते हैं, अफिलिएट भी कर सकते हैं अमेज़ॉन, और दूसरा कि गूगल एडसेंस से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन मेथड की कि कैसे आप अपने वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। एक तो ये है कोरा की तरफ से प्रमोट करेंगे, दूसरा ये है कि पिंटरेस्ट की तरफ से आप प्रमोट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको अपने एक वेबसाइट की पिंटरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि लगभग 60,000 के लगभग मंथली व्यूज़ है, और यहाँ पे इतने अच्छे ट्रैफिक्स वगैरह आते हैं सिर्फ पिंटरेस्ट से, और सारा चीज़ डेडिकेटेड मेरी अमेज़ॉन एफिलिएट की है। जो कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस जो कोर्स में जो अर्निंग दिखाई गई है ना, उसका जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है ऑर्गेनिक के बाद वो यहाँ पे पिंटरेस्ट से आता है। तो पिंटरेस्ट को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पिंटरेस्ट अकाउंट है, मेरे पास बहुत सारे कोरा के अकाउंट है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मेरे पास और भी कोरा है। इसमें अगर मैं चलूँ और यहाँ पे कोरा पे चलेंगे, हालांकि 1.5-2 महीना पहले ही अकाउंट क्रिएट किया गया था। इसको चलते हैं यहाँ पे, और मैं इसकी स्टैट्स बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई इस पर अच्छी अर्निंग किया जा सकता है। मेरी ट्रैफिक आती है, तो जब मेरी ट्रैफिक आती है तो भाई आप भी ट्रैफिक ले सकते हैं। तो मैं दो चीज़
ऐसी है जो बैकलिंक भी मिलेगा और ट्रैफिक भी मिलेगा। देखिए 23,000 के लगभग आपको कंटेंट व्यूज़ मिला है और 10,000 के लगभग मंथली व्यूज़ है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कोरा अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको भी, और मैं आपको चलता हूँ, ये आपको बताता हूँ यहाँ पे इस प्रोफाइल में, इसमें भी कोरा की अकाउंट है, तो कोरा से मेरी बहुत ट्रैफिक आती है। देखिए इस कोरा से लगभग 1,06,000 के लगभग कंटेंट व्यूज़ हो चुका है और 2,000 के लगभग 2,500 के लगभग हर महीने व्यूज़ आते हैं। तो ये कह सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दो चीज़ बताई है कि आपको कोरा पे ध्यान देना है और दूसरा पिंटरेस्ट पे ध्यान देना है। बहुत हाई कन्वर्टिंग चीज़ है, ठीक है। कोरा पे कुछ नहीं, क्वेश्चन को पिक करना है, वहाँ से लिखना है, और पिंटरेस्ट पे काम करने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो है यहाँ पे, और वहाँ पर आपको जाना है हाउ टू और प्रमोट बाय मैक्सी इनसाइट। ये अगर आप सर्च करेंगे ना तो मैं यहाँ पे मेरी एक वीडियो आएगी, ठीक है। ये वाली वीडियो है, ये 100% फ्री प्रमोट, ये एक वीडियो है और एक ये वीडियो है, ठीक है। ये दोनों वीडियो को आपने देख लेना, पिंटरेस्ट के माध्यम से कैसे मैंने प्रमोट करने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आर्टिकल लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्सी इनसाइट, और यहाँ पे एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है। ये दोनों वीडियो को मैं आपको रिकमेंड दे रहा हूँ। तो ये दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी। जो आपके 3-4 घंटे लगते हैं ना, वो सारा टाइम आपका एग्जॉस्ट बिल्कुल सेव होने वाला है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या हमने इसमें बात करी है। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने नीश रिसर्च कर लिया जो कि इंटरेस्ट बेस पे हो, और प्रोडक्ट भी देखना है कि उस नीश पे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा कि उस नीश का कीवर्ड रिसर्च करना है जो कि कम से कम 50-60 इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल, 50-60 के लिए वो प्रोडक्ट आर्टिकल लिख सकते हैं। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखना है जो कि अमेजॉन के साथ भी हो और एडसेंस के साथ भी हो, जो कि हमारी इस नीश में थी। और तीसरा प्रमोशन मेथड जो कि कोरा और पिंटरेस्ट को लेकर के आप चल सकते हैं। मैं आपको दोनों अकाउंट दिखा, मेरी अच्छी खासी ट्रैफिक वहाँ से आ रही है। तो कन्वर्जन अगर 5-10% भी लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी खासी वहाँ से मेरी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले हर वीडियोस आपको एक बेहतर अफिलिएट और ब्लॉगिंग से लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और ये कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, अमेजॉन अफिलिएट, चूँकि अमेजॉन अफिलिएट अगर यूट्यूब से सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। अगर वो चीज़ अगर आप बहुत कम समय में अगर करना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। बहुत कम मिनिमम प्राइस है, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट दोगुना प्राइस होने वाला है। तो ये चीज़ आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ में इनरोल कर सकते हैं और अपना टाइम बचाते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।